नमस्कार दोस्तों, ज्ञानार्जन सक्सेस पॉइंट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी प्रिय दर्शकों, छात्रों का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आज इस बार जो नई शिक्षा नीति आई है इस बार, तो उसमें जो हमारे बीए, बीएससी, बीकॉम आदि के जो छात्र हैं जिनका विषय इतिहास है, चाहे उन्होंने माइनर में अपना सिलेक्ट किया हो प्राचीन इतिहास सब्जेक्ट को, या बीए के वह छात्र जिन्होंने मेजर के रूप में इतिहास विषय का चयन किया है। तो आज हम आप लोगों को इतिहास विषय के प्रश्न पत्र से रूबरू कराएंगे कि इस बार किस प्रकार से आपका प्राचीन इतिहास का प्रश्न पत्र आएगा, जो कि अभी हाल ही में आपकी परीक्षा आने वाली है, जिसका 16 जनवरी से लगभग शेड्यूल आ जाना तय है। तो अब बिना किसी रुकावट के अपने प्रिपरेशन को जारी रखें। तो आइए समझते हैं आज के वीडियो में कि आपका जो प्रश्न पत्र है प्राचीन इतिहास का वो किस प्रकार से आएगा। तो इस वीडियो में आज हम क्लियर करेंगे। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, अवध विश्वविद्यालय, अयोध्या, उत्तर प्रदेश। तो इसके जो हमारे बीए प्रथम सेमेस्टर के छात्र हैं, ये प्रथम सेमेस्टर के लिए है, चाहे वो बीएससी, बीकॉम या बीए में जिस स्टूडेंट ने प्राचीन इतिहास का चयन किया है, चाहे वो मेजर के रूप में हो या माइनर के रूप में। तो आइए शुरू करते हैं। विषय प्राचीन इतिहास, प्रैक्टिस सेट 2। एक प्रैक्टिस सेट हमने आपको दिया था, हालांकि वो ब्लैक बोर्ड पे हमारे नहीं हो पाया, उसको हमने एक पेपर पे उतारा था। उसकी जो वीडियोस थोड़ा क्वालिटी अच्छी नहीं थी, लेकिन आज हमने नई शुरुआत की इस नए साल में। तो आइए इसको समझते हैं। ये आपका जो प्राचीन इतिहास का पेपर होगा, इसका प्रश्न पत्र कोड 150101T, ये इसका प्रश्न पत्र कोड है। समय अवधि आपको जो मिलेगी 3 घंटे की मिलेगी, और इसमें जो आपको अधिकतम अंक हैं, मतलब ये कुल पेपर जो होगा कितने अंकों का होगा, तो वो 75 अंकों का होगा दोस्तों, क्योंकि 25 अंक जो आपके हैं उस सतत आंतरिक मूल्यांकन से मिड सेमेस्टर में लिए जा चुके हैं। अब इस परीक्षा में ये जो आपका प्रश्न पत्र होगा 3 खंडों में विभाजित होगा। कितने खंड? 3 खंड। खंड आ में आपको, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, खंड आ, उसमें जो है क्या प्रश्न कैसे होंगे, आइए शुरू करते हैं खंड आ से। ठीक है, खंड 3 खंडों में विभाजित होगा पेपर आपका पूरा। खंड आ, खंड बा और खंड शा, जिसका पहला खंड आ हम शुरू कर रहे हैं। तो ये खंड आ जो है, इसमें आपको कुल 10 प्रश्न करने होंगे। कितने प्रश्न? 10 प्रश्न। 10 प्रश्नों के उत्तर देने होंगे, और वो प्रश्न, सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। प्रत्येक प्रश्नों का उत्तर लगभग 50 शब्दों में आपको देना है। प्रत्येक प्रश्न के लिए निर्धारित अंक 2 है। कितने अंकों का होगा? 2 अंकों का। तो आइए कैसे इस बार प्रश्न बनेंगे, तो शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1, प्राचीन भारतीय इतिहास में पुराणों का क्या स्थान है? इनकी संख्या कितनी है? ये आपका पहला प्रश्न है। आप नोट भी करते जाइए, क्योंकि प्रैक्टिस करना है आपको। ये प्रैक्टिस सेट हमने लिख रखा है, प्रैक्टिस सेट है, कैसे प्रश्न आना है। बाकी स्टडी के लिए स्टडी मटेरियल हम बाद में आपको उपलब्ध कराएंगे। हालांकि आप पहले समझ लें कि पेपर आएगा कैसा। तो प्रश्न पहला था। अब प्रश्न नंबर 2, पुरातत्व से क्या तात्पर्य है? पुरातात्विक साक्ष्यों को कितने भागों में बांटा जा सकता है? प्रश्न नंबर 2 था आपका, नोट कर लीजिए। पुरातत्व से क्या तात्पर्य है? पुरातात्विक साक्ष्यों को कितने भागों में बांटा जा सकता है? ठीक है। अब आपका प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 में वैदिक काल में व्यापार
किस प्रणाली द्वारा किया जाता था। ठीक है, ये प्रश्न नंबर 3 था। अब प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4, सिंधु घाटी के नगरों के बारे में लोगों को कैसे पता चला। ठीक है, ये प्रश्न नंबर 4। अब प्रश्न नंबर 5, महाकाव्य युग में विवाह संबंधी क्या प्रावधान थे। प्रश्न नंबर 6, सुमेरियन सभ्यता की आर्थिक विशेषताएं क्या थी। ठीक है, अब प्रश्न नंबर 7, मेसोपोटामिया का उरुक काल कब से कब तक माना जाता है। तो ये प्रश्न नंबर आपका 7 था। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 8, जिसमें नील नदी के विषय में आप क्या जानते हैं। ठीक है, इसमें अगला प्रश्न जो है प्रश्न नंबर 9, मिस्री कला की, यानी मिस्र की, जो मिस्र है देश है ना, मिस्री कला की विशेषताएं बताइए। प्रश्न नंबर अंतिम खंड आ का जो है प्रश्न नंबर 10, चीन में किन 2 महान दार्शनिकों का जन्म हुआ। तो इस प्रकार से खंड आ से आपसे कुल 10 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें आपको लगभग प्रत्येक प्रश्न के उत्तर को 50 शब्दों में लिखना है, और वो प्रत्येक प्रश्न आपका 2 अंक के लिए। ठीक है, तो एक बार आप नोट कर सकते हैं प्रश्नों को और अपनी प्रैक्टिस शुरू कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आराम से आप नोट कर लीजिए, फिर खंड बा की हम शुरुआत करें। ठीक है, तो ये खंड आ आपका नोट हो गया। अब जो है खंड बा को हम शुरुआत करते हैं, खंड बा की, है ना। तो खंड बा, ठीक है, खंड बा में आपका जो प्रश्न होंगे, आपके जो प्रश्न होंगे वो कुल होंगे 8 प्रश्न। कितने प्रश्न होंगे? कुल 8 प्रश्न। अब इन 8 प्रश्नों में से आपको 5 प्रश्नों के उत्तर देने होंगे। कितने? 5 प्रश्नों के उत्तर। और वो प्रत्येक प्रश्न का जो अंक है कितने अंक का होगा? ये आपका 7 अंक का होगा। और 200 शब्दों में आपको इसके उत्तर को लिखना होगा। जो खंड आ के, खंड बा के, आके नहीं, खंड बा के, खंड बा के जो आपके प्रश्न, जैसे कि इसमें दिया गया है कि निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्नों का उत्तर लगभग 200 शब्दों में लिखिए। प्रत्येक प्रश्न के लिए निर्धारित अंक 7 है। ठीक है, तो प्रश्न कुल दिए होंगे 8, लेकिन आप स्वेच्छानुसार जो आपको याद हो, जिसको आप विधिवत कर सकते हैं, उन 8 में से किन्हीं 5 प्रश्नों का चयन करके आप उत्तर दे सकते हैं। तो कैसे होंगे प्रश्न, आइए समझते हैं। प्रश्न नंबर 1, पुरातात्विक साक्ष्यों में अभिलेखों का क्या महत्व है। ठीक है, स्पष्ट कीजिए। अब प्रश्न नंबर 2, आर्यों का सामाजिक जीवन किस प्रकार का था। प्रश्न नंबर 3, महाकाव्य काल की वर्णाश्रम व्यवस्था पर प्रकाश डालिए या टिप्पणी लिखिए। ठीक है, ये। अब प्रश्न नंबर 4, चीन में बौद्ध धर्म पर प्रकाश डालिए। ठीक है, चीन में बौद्ध धर्म। ठीक है, अब प्रश्न नंबर 5, मिस्र की आर्थिक व्यवस्था पर प्रकाश डालिए। ठीक है, प्रश्न नंबर 6, कन्फ्यूशियस के प्राथमिक जीवन पर प्रकाश डालिए। ठीक है, अब प्रश्न नंबर 8, सिंधु घाटी की सभ्यता क्या थी,
वर्णन कीजिए। और इस प्रकार से अंतिम प्रश्न, प्रश्न नंबर 8, जिगुरत पर एक टिप्पणी लिखिए। इस प्रकार से आपको खंड 5 से कुल 8 में 5 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो नोट कर लीजिए और अभ्यास करना शुरू करिए। अब हम आपको आगे ले चलते हैं खंड शा। खंड शा में कैसे प्रश्न होंगे, चलिए देखते हैं। आप लोगों ने खंड बा को नोट कर लिया। अब हम खंड शा की शुरुआत करते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं खंड शा, और इस खंड शा में जो प्रश्न पत्र में आपको खंड शा में कुल 4 प्रश्न देखने को मिलेंगे। कितने प्रश्न? 4 प्रश्न। अब इन 4 प्रश्नों में से, जैसा कि लिख दिया गया है, निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। कितने प्रश्नों के उत्तर देना है आपको? 2 प्रश्नों के उत्तर दीजिए, ठीक है। प्रत्येक प्रश्नों का उत्तर लगभग 500 शब्दों में लिखिए। प्रत्येक प्रश्न के लिए निर्धारित अंक 10 है, ठीक। तो इसका जो अंक आपको मिलेगा 10, यानी 2 प्रश्न होंगे और प्रत्येक प्रश्न के लिए 10 अंक यानी 20 अंक आपको खंड शा से मिलेंगे, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं। इसमें जो पहला क्वेश्चन है आपका, प्रथम क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 1, तो इसमें दिया गया है कि हड़प्पा सभ्यता के लोगों की सामाजिक स्थिति और आर्थिक जीवन पर प्रकाश डालिए, ठीक है। इसमें आपको हड़प्पा सभ्यता के विषय में बताना है, जैसा कि क्वेश्चन से स्पष्ट हो रहा है ना। अब प्रश्न नंबर 2, एक स्टेटमेंट दिया हुआ है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। प्रश्न नंबर 2, वैदिक युग की धार्मिक मान्यताएं उत्तर वैदिक युग में काफी बदल गईं और उनमें धर्म के साथ ही दार्शनिक मान्यताओं का प्रचलन हुआ। इस कथन की विवेचना करते हुए वैदिक धर्म और दर्शन पर प्रकाश डालिए, ठीक है। अब प्रश्न नंबर 3, मेसोपोटामिया की सभ्यता किसी अन्य जाति की अपेक्षा सुमेरियन जाति की अधिक रीढ़ी है। ये भी एक स्टेटमेंट है। इस कथन पर प्रकाश डालिए, ठीक है। और अंतिम, जो कि सबसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, परीक्षा में लगभग आपको मिल ही जाएगा। प्रश्न नंबर 4, मिस्र की सभ्यता नील नदी का वरदान है। मिस्र की सभ्यता नील नदी का वरदान है। इस कथन की समीक्षा कीजिए। इसको आपको विस्तार पूर्वक से लिखना होगा। इस प्रकार से आपको खंड शा से 4 प्रश्नों में से 2 प्रश्नों का चयन करना होगा, जिसके आपको उत्तर देना है, ठीक है। तो आपने देखा कि जो आपका खंड आ था, खंड आ से आपने कितना 10 प्रश्नों में 10 प्रश्न और 2 अंक थे उसके लिए, तो कुल कितना 20 अंक अर्जित किया। कितना? 20 अंक, ठीक है। और खंड बा से आपने कुल 5 प्रश्न किए और प्रत्येक प्रश्न का अंक जो था 7 था। इस प्रकार से आपने 35 अंक अर्जित किए। अब खंड शा, जिसमें 2 प्रश्नों का उत्तर दिया और प्रत्येक प्रश्न 10 अंकों का था। अब इस प्रकार से आपने 20 अंक अर्जित किया।
तो आपका कुल योग जो है, कुल योग आपका 050 मिलकर के 5, 2, 3 और 2 मिलके 2, 3, 5, 2, 7, 75। इस प्रकार से आपका जो ये प्रश्न पत्र होगा कुल 75 अंकों का होगा। तो ये थी आपकी मुख्य परीक्षा का प्रश्न पत्र और उसके अंक। तो दोस्तों, प्रिय छात्रों, आप विधिवत अपनी परीक्षा पर डट जाइए, क्योंकि बहुत ही कम समय बचा है आपकी परीक्षा के लिए। और हम कोशिश करेंगे कि आपको प्रत्येक सब्जेक्ट का प्रैक्टिस सेट उपलब्ध कराते रहें। इसके लिए अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबा दें, ताकि अगर कोई भी वीडियो हमारा बनता है तो आपको दिखे और आप यथा समय उसका लाभ उठा सकें। जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।